आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 5 आयत से जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर मुझे और आपको परमेश्वर पिता पुराना जीवन और नया जीवन के बारे में बताता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, हमारे लिए श्राप का कारण है, हमारे लिए बीमारी का कारण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और हम आपको आज की सुबह में बता दें कि आप देख पा रहे हैं, पूरे संसार में अगर आप देखोगे तो आज एक एक नौजवान लड़का और लड़कियां, केवल उनके जीवन में अगर कोई आत्मा प्रवेश है तो वो व्यभिचार की आत्मा प्रवेश है। आज कहीं ना कहीं वे पाप कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं अश्लील हरकत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल को ओपन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सेक्स को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार के पाप और श्राप, आपको पता होगा, आप फेसबुक देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, इंस्टाग्राम देखते होंगे, वहां पर आपको जितनी भी ऐसे काफी लेडीज हैं जो अपने तन, अपने बदन, अपने जिस्म को ओपन करने में लगे हुए हैं। आप देखना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो अपनी जवानी को ओपन करने में लगे हैं, क्योंकि उनकी शरीर की सेक्सुअल, जिसको व्यभिचार कहते हैं, उसको संभाल नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को किसी एक पुरुष के साथ जोड़ने के लिए ही वो इन चीजों का कार्य कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि ये व्यभिचार ही पाप है, संसार का मोह माया है, जो इंसान के शरीर को भ्रष्ट करता है। शरीर संबंध बनाना मतलब अपने पराये पुरुष के साथ, पराये लड़कों के साथ, पराये मर्द के साथ, जो भी महिला अगर शारीरिक संबंध बनाता है, वही तो व्यभिचार है, वही तो पाप है, वही भ्रष्टता है। इसलिए मुझे और आपको ऐसी अशुद्धता से बचना है, दुष्कामना से बचना है, बुरी लालसा से बचना है और लोभ से बचना है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कहता, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए दिन ब दिन देखना, जितना ज्यादा पाप बढ़ रहा, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, उतनी ज्यादा समस्या बढ़ रही है, उतनी ज्यादा लोगों के जीवन के अंदर खतरे बढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको कहता है, पर अब तुम भी इन सब के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अगर ये बातें मैं और आप अगर छोड़ते हैं, तो यही मेरे और आपके पुरानी जीवन से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश हो रहा है, क्योंकि आप इन चीजों चीजों का त्याग कर रहे हैं, इन चीजों को आप बहिष्कार कर रहे हैं, इन चीजों से निकलकर आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यही बदलाव है, यही सुधार है। इसलिए मुझे और आपको कहता, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसलिए मुझे और आपको झूठ से, चालाकी से, नफरत से, बैर से, भाव से, लड़ाई झगड़ों से, गाली गलौज से मुझे और आपको परे रहना है। यही बदलाव है। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इसलिए मैं और आप आज एक नए ज्ञान की खोज में, नई बुद्धि की खोज में जब निकले, कि हम
कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं, कैसे अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपने परिवार के अंदर बदलाव ला सकते हैं। इसी का कोई और विकल्प ना मिला, इसी कारण हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के दिए हुए वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, और उसको पढ़कर जब मैं और आप उसकी शिक्षा और बुद्धि और ज्ञान की बातों को जब हम फॉलो करते हैं, वही हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाता है, वही हमारे जीवन के अंदर सुधार लाता है, वही मेरे और आपके जीवन के अंदर जब सुधार देखता है, तब जाकर वह अपनी सामर्थ को, जो ईश्वरी सामर्थ होती है, परमेश्वर की सामर्थ होती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, वो हमें प्रदान करता है, जिसके द्वारा मैं और आप जब संसार के दुष्ट आत्माओं को नाश करते हैं तो दुष्ट आत्मा नाश होती है, शैतान को डांटते हैं तो शैतान भागता है और शैतान आपसे डरता है, और बीमारियों को जो दिखाई तो नहीं देती पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जिसको डॉक्टर नाना प्रकार के जांच करता है, जांच करने के बाद में बताता है किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी को लकवा है, किसी को मिर्गी है, किसी को टीबी है, किसी को फिट है, किसी को बाबासीर है, किसी को पाइल्स है, किसी को नाना प्रकार की समस्याएं हैं। और ऐसी समस्याओं के लिए जब कोई व्यक्ति जो अपने जीवन को बदलकर और यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति के जीवन से जो प्रार्थना निकलती है वो बड़ी सामर्थी होती है, पावरफुल होता है, और वही बीमारियों को नाश करता है, और व्यक्ति चंगाई को देखने लगता है, छुटकारे को देखने लगता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कहता है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है। इसलिए मनुष्य जो नया बन रहा है वो इंसानियत भावना से निकलकर ईश्वरी भावना में प्रवेश करता है, इसलिए वो नया है। अगर हम मनुष्य तत्व को ही लेकर चले तो वो नया जीवन नहीं है, वो पुराना जीवन है, क्योंकि तू जन्म वहीं से हुआ था, जन्म ही वही है तेरा, और जन्म लेने के बाद भी तेरा वही अस्तित्व है। इसलिए परमेश्वर कहता है जन्मने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन को बदलकर एक नया मनुष्य तत्व को हासिल करता है जो ईश्वरत्व में बदलता है। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह इस बात का शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ देकर मेरे और आपकी आंखें खोलता है, मुझे और आपको जागृत करता है, मेरे और आपकी जिंदगी को बदलाव में लेकर चलता है। इसलिए मुझे और आपको बाइबल सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को नया बनाएं, बेहतर बनाएं। अपोस्टल सहजान परस्ती मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर आप भी सत्संग में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए, ताकि आपका जीवन भी एक नए बदलाव की ओर, एक नए दिशा की ओर, एक नए रास्ते की ओर, एक नया मुकाम की ओर, एक नई मंजिल की ओर आपका जीवन बढ़ता चला जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की।